हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का MKN स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आप सभी को एक नए टॉपिक को लेके चलते हैं जिसका नाम क्या है? नाउन, संज्ञा। नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा है क्या? आखिर में संज्ञा है क्या? इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा का महत्व क्या है? संज्ञा के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? आज इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें अध्ययन करवाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है टॉपिक आपका क्या है? नाउन। नाउन का मतलब क्या है? संज्ञा। इसकी डिफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम किसी चीज के बारे में जब देखते हैं, पहली बार देखते हैं या हमारे सामने कुछ नया आता है तो उसके बारे में जब तक हमको जानकारी नहीं होती है तब तक हम उसके बारे में अच्छे से परिचित नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में हमको क्या करना है? परिचय करना है, उसके बारे में जानना है कि नाउन है क्या। तो नाउन की डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? परिभाषा। क्या बोलते हैं? परिभाषा। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ए मींस ए। अब देखो नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। और नेम का मतलब क्या होता है? नाम। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। और थिंग में से क्या होती है? वस्तु। मान लो किसी का नाम दिया गया है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है या कोई वस्तु है, ये किसके अंतर्गत आती है? नाउन के अंतर्गत। मान लो यहाँ पर एक चेयर है। क्या है? चेयर। और मान लो यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं महेश। संज्ञा ये भी है, नाम है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना नेम का मतलब क्या होता है? नाम। तो ये मान लो एक नाम है। नाम क्या है? महेश। नाम क्या है? महेश ये क्या है? संज्ञा है। महेश क्या है? संज्ञा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब मान लो यहाँ पर दिया गया चेयर मीन्स क्या होती है? कुर्सी। चेयर मीन्स क्या होती है? कुर्सी एक क्या है? वस्तु है। उसका भी कोई ना कोई नाम है। हम इन्हीं सब चीजों के बारे में भी क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। आखिर में नाउन है क्या? आज हम इसी टॉपिक पे क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी को हम नाउन के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? नाउन के बारे में पढ़ाएंगे। नाउन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेम। किसके बारे में? नेम के बारे में। नेम का मतलब होता है नाम। नेम का मतलब क्या होता है? नाम। और नाम का मतलब क्या होता है? जैसे हो गया रमन। जैसे क्या हो गया? रमन एक क्या है? नाम है। रमन एक क्या है? नाम है। मान लो रमन हो गया, अमन हो गया। क्या हो गया? अमन भी क्या है? एक नाम है। और नाम का मतलब होता है क्या है? संज्ञा होता है। और संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। अमन हो गया। अब मान लो आपका हो गया चेयर नहीं होगा। अमन हो गया और रमन हो गया। मान लो विजय भी एक क्या है? नाम है। विजय भी एक क्या है? नाम। और नाम का मतलब होता है क्या है? जो व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के बारे में जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? नेम के बारे में। किसके बारे में? नेम के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्सन। किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। मान लो कोई व्यक्ति, कोई नाम। ये तो मैंने नाम बताया है ना। ये क्या बताया? नाम। अब देखो पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति में कौन आ सकता है? जैसे राम एक क्या है? व्यक्ति। श्याम क्या है? व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। तो इसमें हम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। पुरुष कोई भी हो सकता है। राम हो सकता है, श्याम हो सकता है,
अमन हो सकता है, नमन हो सकता है, हमारे पापा हो सकते हैं, हमारी मम्मी भी हो सकती हैं, मतलब हमारे जितने भी फैमिली हैं सब किस में आते हैं, पर्सन में। किस में आते हैं, पर्सन में। अब देखो पर्सन के बाद क्या आता है, प्लेस। क्या आता है, प्लेस। पर्सन के बाद क्या आता है, प्लेस। प्लेस क्या आता है, प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान। प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान। मान लो हम कहीं पर रह रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं, स्कूल में रह रहे हैं, ऑफिस में रह रहे हैं, मान लो अपने घर से, अपने घर पे भी रहते हैं, वो भी हमारा क्या है, स्थान है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेस। तो प्लेस में क्या आएगा, मान लो जैसे कोई हम शहर का नाम लिखते हैं, जैसे दिल्ली। क्या लिखते हैं, दिल्ली। दिल्ली क्या है, स्थान है। क्या है, स्थान है। और लिखेंगे, मान लो हमने लिखा रामपुर। क्या लिखा, रामपुर। रामपुर क्या है, स्थान है। क्या है, स्थान। मान लो हमने लिखा सियारपुर। क्या लिखा, सियारपुर। सियारपुर। सियारपुर क्या है, स्थान है। तो जिसमें हम प्लेस के बारे, जहां पर हम प्लेस के बारे में पढ़ते हैं, और नाउन में आता क्या है, किसी का नाम आता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई स्थान होता है, कोई वस्तु होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सियारपुर हो गया। मान लो हमने लिखा कोई किसी स्थान का नाम लिख लेते हैं, चलो मैंने लिखा बसंतपुर। बसंतपुर, ये भी क्या है, स्थान है। तो आशा करते हैं आपको नाउन, नेम, नाउन में नेम, पर्सन, प्लेस, तीनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थिंक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, थिंग्स के बारे में। थिंग्स के बारे में, इसका मतलब क्या होता है, कोई वस्तु। कोई वस्तु। वस्तु में क्या क्या आता है, चेयर हो गया। क्या हो गया, चेयर हो गया। टेबल हो गई, टेबल हो गई। और चेयर का मतलब क्या होता है, कुर्सी। टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल। और मान लो यहां पर आप दो एग्जांपल देख लो, वस्तु। मान लो साइकिल, साइकिल तो होगी नहीं, हाँ मान लो साइकिल। साइकिल ये भी क्या है, वस्तु ही तो है, निर्जीव है। और मान लो मार्कर हो गया, मार्कर। पेन हो गया, क्या हो गया, पेन। ये सब क्या है, थिंग्स, वस्तु है। ये सब क्या है, वस्तु। तो हम क्या करेंगे, सभी के बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपको सभी के बारे में क्या बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। और इसमें एक चीज जुड़ जाती है, फीलिंग। क्या जुड़ जाती है, फीलिंग। किसमें आता है, नाउन में आता है। एक एग्जांपल और है, किसके बारे में हम देखेंगे, फीलिंग के बारे में। इसके साथ मतलब फीलिंग भी जुड़ जाता है कि हम हैप्पी हैं या सैड हैं। इन सब के बारे में हम किसमें अध्ययन करेंगे, नाउन में। तो आपको हम विस्तार से भी पढ़ाते हैं। सबसे पहले आता है नेम। क्या आता है, नेम। फिर क्या आता है, पर्सन। फिर क्या आता है, प्लेस। फिर क्या आता है, थिंग्स। फिर क्या आता है, फीलिंग। क्या आता है, फीलिंग। नेम, नेम का मतलब क्या है, किसी का नाम। पर्सन का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति। प्लेस का मतलब क्या हो गया, स्थान। थिंग्स का मतलब क्या हो गया, वस्तु। और फीलिंग का मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं। फीलिंग का मतलब क्या होता है, कैसा हम महसूस कर रहे हैं। तो इसको पहले हम यहाँ से हटाते हैं।
पहले इसको हटाते हैं, बाद में इसको हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे। नाम, मान लो हमारे घर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, हर किसी का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है। प्रत्येक का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है। नाम का मतलब क्या होता है, हम देखो मान लो स्कूल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी एक स्टूडेंट, मान लो किसी एक स्टूडेंट का नाम क्या है, राम, दूसरे का मतलब क्या है, श्याम। पहले का नाम क्या है, राम, और दूसरे का नाम क्या है, श्याम। इसे उसकी पहचान करने में आसानी होती है। मान लो मैंने बुलाया कि श्याम बेटा इधर आ जाओ, तो श्याम ही आएगा ना, और जब हम बोलेंगे कि राम बेटा इधर आ जाओ, तो राम आ जाएगा ना। इसे नाम से ये आसानी होती है कि जिसको हमें बुलाना होता है, जिसको हमें बुलाना होता है उसका नाम लेते हैं और वो आ जाता है। तो नेम में मान लो कोई हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, अमन हो गया, रमन हो गया, ETC मतलब इत्यादि। ETC का मतलब क्या होता है, इत्यादि। नेम, राम हो गया, श्याम हो गया, अमन हो गया, ये सब क्या है, नाम ही तो है, ये सब क्या है, नाम ही है। अब देखो पर्सन, पर्सन मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। जैसे हो गया फादर, जैसे क्या हो गया, फादर, मदर, बॉय, बॉय, गर्ल, बॉय और गर्ल। फादर का मतलब क्या हो गया, पिताजी। फादर का मतलब क्या है, पिताजी। मदर का मतलब क्या है, माताजी। बॉय का मतलब क्या है, लड़का, और गर्ल का मतलब क्या है, लड़की। एक इसमें आती है, लड़की है, बॉय है, मदर है, फादर है। एक इसके अंतर्गत आते हैं पर्सन के। पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, जहां हम रहते हैं या हम जहां जाते हैं। जहां हम रहते हैं या फिर हम जहां जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थान। मान लो अभी हम बसंतपुर है, कहाँ पे हैं, बसंतपुर। बसंतपुर एक क्या है, स्थान है। बसंतपुर एक क्या है, स्थान। अब मान लो दिल्ली है, दिल्ली। दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, एक स्थान है। दिल्ली क्या है, स्थान है। तो हम जहां रहते हैं, जहां रहते हैं या फिर जहां हम जाते हैं, जिस स्थान पे जाते हैं, मान लो स्कूल है, ऑफिस है, कोई गांव है, कोई सिटी है, जैसे सीतापुर। सीतापुर भी एक क्या है, स्थान है। रामपुर है, रामपुर भी एक क्या है, स्थान है। हम जहाँ रहते हैं या फिर जहाँ हम जाते हैं, जिस स्थान पे ठहरते हैं, वही हमारा क्या होता है, स्थान। क्या होता है, स्थान। आप देखेंगे थिंग, थिंग्स मीन्स क्या होता है, वस्तु। वस्तु क्या है, पेन। जैसे हो गया पेन, क्या हो गया, पेन। पेन मीन्स क्या होता है, कलम। क्या होता है, कलम। कलम भी एक क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु है। अब देखो चेयर, चेयर मीन्स क्या होती है, कुर्सी। चेयर मीन्स क्या होती है, कुर्सी। कुर्सी भी एक क्या है, वस्तु है। कुर्सी भी क्या है, वस्तु है। तो आशा करते हैं आप सभी को जो मैंने पढ़ाया है आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम पूरा रिवीजन करते हैं। टॉपिक आपका क्या है, नाउन। नाउन मीन्स क्या होती है, संज्ञा होती है। डिफिनेशन हम देखते हैं, डिफिनेशन मीन्स परिभाषा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में जो बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम सबसे पहले किसके बारे में हमने पढ़ा, नेम के बारे में, नाम के बारे में। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, अमन हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है, नाम है। ये सब क्या है, नाम है। नाम क्यों रखा गया, क्योंकि एक दूसरे की पहचान करने में हमको क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। दूसरा क्या था, पर्सन। पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति होता है। जैसे फादर जी, फादर हो गया, मदर हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया। ये सब क्या है, पर्सन, व्यक्ति हैं। फादर मतलब क्या होता है, पिताजी। मदर मीन्स क्या होता है, माता जी। और बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। और गर्ल मीन्स क्या होती है, लड़की। अब देखो प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान।
क्या है? स्थान। जहाँ पे हम रहते हैं या ठहरते हैं या के स्थान से हम दूसरे स्थान पे जहाँ जाते हैं वो हमारा क्या होता है? प्लेस। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थान। जैसे बसंतपुर, जैसे क्या हो गया? बसंतपुर। बसंतपुर एक क्या है? स्थान है। जैसे हो गया दिल्ली, दिल्ली भी एक क्या है? स्थान है। दिल्ली एक क्या है? स्थान है। और थिंग्स, थिंग्स में क्या होता है? एक 4 टॉपिक होते हैं, 1 2 3 और 4। कितने टॉपिक होते हैं? 4 होते हैं। और लास्ट में कौन आता है? थिंग्स। थिंग्स में क्या होता है? वस्तु। जैसे क्या हो गया? पेन। जैसे क्या हो गया? पेन। और ये क्या हो गया? चेयर। चेयर में क्या होता है? कुर्सी। चेयर में क्या होता है? कुर्सी। तो आशा करते हैं जो मैंने आज आपको बताया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।